बढ़िया सर। सर अच्छी चल रहे हैं। सर अच्छी चल रहे हैं, बस नेटवर्क साथ दे दे तो। नेटवर्क को क्या हो गया संदीप? क्या वाईफाई काट दे रहा बार बार। अच्छा, अभी भी हो रहा है क्या आप लोग के साथ? यस सर। और ऐसा है किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो कि नहीं, हिंदी इंग्लिश या फिर ये सब कोई भी चीजें? नो सर। ऐसा कुछ नहीं है ना? रुकते हैं कुछ मिनट और, रुकते हैं कुछ बच्चों के लिए, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? तो ओके ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? क्या हमने जीरो ग्रुप भी फिनिश कर दिया था क्या? ग्रुप 18 सर। फिनिश कर दिया था हमने, ग्रुप 18 भी क्या किया था? फिनिश कर दिया था। अब हमारे पास जो बचा हुआ ना, क्या बचा हुआ है? केवल और केवल हम PYQ करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, हम लोग PYQ करेंगे ओनली। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। हाँ, हम लोग PYQ करेंगे इजली से, और उससे हमारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ टाइम रुकते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों को आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ बच्चों को आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग ना जितने भी ये 24 में PYQ आए हैं ना, यानी कि जो जनवरी शिफ्ट का था, अप्रैल शिफ्ट का था, इसमें जितने भी हमारे 6 ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप? 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन 18। सबकी हम लोग PYQ करेंगे। तो 2 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं और भी जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है। तब तक आप लोग कुछ, कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल से अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप बताओ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम सुना है क्या आपने? ऑर्गेनिक ही बचा है, इनऑर्गेनिक सब फिनिश हो गया। इनऑर्गेनिक सब फिनिश हो गया, ये आप लोग को पता है कि नहीं? केवल क्या बचा है हमारे पास, बताओ? ऑर्गेनिक ही बचेगा। ऑर्गेनिक बचा हुआ, ऑर्गेनिक बचा हुआ, ठीक है? केवल और केवल हमारे पास ऑर्गेनिक बचा हुआ है। तो रुकते हैं कुछ टाइम और गुड ऑर्गेनिक। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जतिन। ऑर्गेनिक में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? क्या बात है? जी सर। क्लियर है। अब देखो, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। आप लोग का तो ग्रुप बना हुआ है ना, बताओ जरा। ग्रुप बना हुआ है, और ग्रुप जी बना सर। हुआ है तो आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर साथ में चले हुए हैं, ऐसे कर। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर चले हुए हैं साथ साथ में, जैसे पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ जी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोग क्या किया करो, साथ साथ किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही हमारा सब चीज डिपेंड करता है। और ये बताओ कि आप लोग का जो ये क्या बोलते हैं, जो स्टडी मटेरियल वाला जो लिंक है, उसमें जो केमिस्ट्री का है, उसमें एक और ऑप्शन आया होगा मॉड्यूल का, आप लोग ने देखा है क्या? एक नो मॉड्यूल, सर। यस सर। यस क्या सर। देखा होगा? उसमें मैं देखा है बताता हूँ मैम। आप लोग को ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है? सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें थ्योरी वगैरह भी दिया हुआ है और काफी चीजें दी हुई है। मैं आपको ये बताऊंगा। अपडेटेड मॉड्यूल है या सब पुराना है? ये तो थोड़ा ओल्ड है, लेकिन सिलेबस काफी चेंज हुआ है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। सर वो एडवांस में कुछ टॉपिक्स सेम ही कट कर होगा देना जो हमें सिलेबस। नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं वो बता दूंगा क्या क्या आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो 1-2 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं। 1-2 मिनट और रुकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? नो सर। सर हाँ, अब बताओ, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, यस दिख सर। रही है। यस सर। देखो, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक के 2024 के 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। कौन कौन से शिफ्ट में? जनवरी शिफ्ट में और अप्रैल। अप्रैल शिफ्ट में, ठीक है? इन दोनों जो जनवरी का जो टर्म है और अप्रैल का टर्म है, हर एक टर्म में लगभग 10 शिफ्ट में एग्जाम होता है। कितने शिफ्ट में होता है? लगभग 10 10 शिफ्ट शिफ्ट। में एग्जाम होता है। टोटल क्या 20 शिफ्ट के आसपास हो जाएगा क्या?
बताओ जरा। Yes, sir. 10 जनवरी वाले में Yes, sir. Yes, sir. तो ये जितने भी शिफ्ट हमारे पास हुए ना, उन सबके हमारे पास PYQ है, उन सबके हमारे पास PYQ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिलेबस चेंज हुआ है। तो आओ हम उसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या है कि और क्या क्या हमें करना है। ठीक है बातें Yes, sir. क्लियर है? आओ देखते हैं। तो सबसे पहला उसमें क्वेश्चन है, पहला कौन सा क्वेश्चन है? ये 1 फरवरी का क्वेश्चन है, 1 फरवरी का। और उसमें भी क्वेश्चन बोला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह यूजेज के बारे में पूछा है। मेथिलीन क्लोराइड, DDT और फ्रियॉन्स। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कहाँ किया जाता है। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, आग लगाने वाली जो भी आग बुझाने वाली होती है ना गैस, आप रेड सिलेंडर में देखे होगे, बताओ जरा, देखे हो कि नहीं देखे हो? Yes, sir. यस सर। तो वहां पे यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? Fire रेड सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशन। फायर extinguisher. ठीक है, क्लियर है क्या बात? तो जो हमारे पास फ्रियोन्स तो रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले वाले का तीसरा हो जाएगा, और जो सर सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा बताना कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है। सर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. Second. क्लियर है क्या बात है? अगर एक sir. दो आपको पता चल जाए ना, तो आपको बाकी सबका ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्लियर है? अब DDT का नाम सुना है क्या आपने? कीटनाशक का नाम सुना है? इंसेक्टिसाइड। यह हमारे लिए ना हार्मफुल होता है। पहले ये ज्यादा यूजफुल होता था, लेकिन बाद में पता चला ना कि यह क्या है, बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है, तो यह हमारे लिए हार्मफुल भी होने लगा। समझ गए? तो यह DDT का यूज है। तो यह कुछ इस प्रकार हमारा आंसर रहेगा। सबको समझ आया क्या? यस सर। यस सर. आगे अब देखो, ये तो मैंने एकदम पढ़ाया हुआ है आपके बुक सर, क्या उसका क्वेश्चन है, लिखा हुआ है SiO2 and GeO2 are acidic while SnO and PbO are amphoteric in nature। क्या बातें सही है कि गलत है? यस सर सही है. सर बताओ। अब देखो हमारे पास कौन से ग्रुप का है, क, सी, गे, सन, Yes, first. अब देखो अगर इसका अगर मैं ऑक्साइड बनाऊं तो O2 बनेगा, O2 और इसका O और इसका O। आप बताओ कार्बन का जो ऑक्साइड है, यह क्या है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक था। एसिडिक. हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम का ऑक्साइड क्या था? बेसिक. एसिडिक था। स्टार्टिंग का जो 3 था ना वो एसिडिक था, और लास्ट का जो 2 था वो क्या था? एम्फोटेरिक। क्या था? एम्फोटेरिक। बेसिक नहीं था, इसमें एम्फोटेरिक था। क्या आपको नहीं पता? क्या भूल गए आप लोग? सर याद है. कोई सर चीजें याद? सेकंड स्टेटमेंट गलत है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. देख लो, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। आप बताओ। सर गलत है सर. पी पाई बॉन्ड नहीं होती है. नहीं होता है, कार्बन में डी नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है सर. कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है क्या बात है? यस सर. चलो Yes. फटाफट इसका आंसर बताओ आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। बताओ आप लोग इसका आंसर बताओ, ये सब का सब बताया हुआ है। सेकंड जतिन ने सेकंड ऑप्शन बताया, बाकी लोग बताओ। अनन्या सेकंड, Option और two. भी? यस सर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन। और भी कोई कुछ बोलेगा? देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरान इज 2453 केल्विन, इज यूजुअली हाई इन देयर ग्रुप।
यानी कि जो हमारे पास ग्रुप 13 में एलिमेंट होता है ना, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब जो होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका पाया जाता है? बोरान का पाया जाता है। जबकि एक बात सुनना, बोरान एक नॉन मेटल है। बोरान क्या है? नॉन मेटल है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। अब ये देखो कि रीजन क्या है। सॉलिड बोरान हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलीन लैटिस। तो इसका जो क्रिस्टलीन लैटिस है ना, जो इसका फोटो है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो एनसीईआरटी में भी सेम लाइन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन जो सेकंड हमारे पास है ना, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि एसर्शन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है ना एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इसका बताओ आप लोग। मैंने इसको भी क्लास में बताया था, इसको भी मैंने क्लास में बताया था। Sir, first option fluorospar BF3 नहीं होता सर, CF2 होता है, CF होता है fluorospar. देखो, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था, जब ग्रुप 18 एलिमेंट पढ़ा रहा था तो बताया था ना। देखो, Yes, जो sir. फ्लोरोस्पार का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CF2. ठीक है। और अगर बात करें क्रायोलाइट की, नहीं, ये जब ग्रुप 17 पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि जो फ्लोरीन का हमारे पास कोर होता है ना, पहली बात फ्लोरोस्पार से पाया जाता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है CF2 होता है। क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Na3Al होता है। और अगर बात करें फ्लोरोएपेटाइट का, तो फ्लोरोएपेटाइट का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार होता है, 3CA3PO4 पे ट्वाइस डॉट CaF2। यह किसका? फ्लोरोएपेटाइट का। और उसके बाद आता है कार्नालाइट। क्या आता है? कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना? KCl डॉट डॉट 6H2। तो सही है, लेकिन जो हमारे पास फ्लोरोस्पार है ना, इसका फॉर्मूला होता है CaF2 होता है। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. तो जो हमारे Yes, पास sir. पहला ऑप्शन है यही इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो फटाफट इसका बताओ आप लोग। नंदिनी, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है नंदिनी? एक बार आप रिज्वाइन करो। सर नंदिनी एक बार फिर सर से हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा। Sir, एक third बार आप option. रिज्वाइन करो। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है क्या? थर्ड ऑप्शन। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? गुरमनंत, गौरव मेरी आवाज आ रही है? गौरव, युवराज मेरी आवाज आ रही है क्या? युवराज? यस सर। ठीक है, तो सबका आंसर बताओ भाई, चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ आंसर। चैट बॉक्स में सभी कोई शेयर करो अपना आंसर। कर दिया सर। और बाकी लोग क्या कर रहे हो? आप लोग नोट्स पढ़ के नहीं आते हो? बताओ, नोट्स पर क्या आया करो यार, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। और एक बात मैं आपसे और फिर से बताता हूँ, इस संडे जो टेस्ट होगा ना, वह आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इस जी संडे सर, जो बहुत टेस्ट होगा वो बढ़िया है, किसका क्लियर होगा? एकदम। क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इस संडे जो टेस्ट होगा वो किसका होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा। आप लोग क्या करना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से पढ़ लेना। क्या बातें क्लियर है? जी सर. सर, यस सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे, कंसीडर द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14। हमारे पास ग्रुप 14 का ऑक्साइड कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, कार्बन दो चीज बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, के यस बाद सर। आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा। सिलिकॉन के बाद आएगा जर्मेनियम, जर्मेनियम डाइऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद 3O2 और उसके पास PbO2। और भी कोई बचा है क्या? नो कितने हैं? सर। 3 नो और 3 6, 3 3 6। पहली बात सुन लो,
जो कार्बन का जो मोनोऑक्साइड होता है यह क्या होता है, यह न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। और स्टार्टिंग के 3 क्या होते हैं जरा बताओ? सर एसिडिक होते हैं, बाकी दो एम्फोटेरिक। एसिडिक होता है, अभी मैंने बताया इसके पहले वाले में। बाकी दो क्या होंगे? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक। आप बता सकते हो क्या एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? सर मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों। पहली बात सुन लो। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है ना, अगर इनके सामने कोई एसिड आ जाए ना तो यह बेस जैसे काम करेंगे, और कोई बेस आ जाए तो यह एसिड जैसे काम करेंगे। अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैं अमीर हूँ, थोड़ा बहुत पैसे पाता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं अमीर हूँ। लेकिन आप बताओ, आपके सामने तो मैं अमीर हूँ कि नहीं हूँ, ये बताओ। सर दोनों। बताओ, आपके सामने अमीर हूँ कि नहीं हूँ मैं? हूँ। जी सर हो। लेकिन मेरे सामने अंबानी जी आ जाए तो? तब तो सर कोई भी नहीं हुआ वो अमीर होंगे। एशिया में पूरे। उनका तो लेवल ही अलग है। ठीक है, तो फिर ये मेरा भी ड्यूबल नेचर होगा कि नहीं? आपके सामने अमीर हूँ, आपके सामने तो बोल दिया मैंने अमीर है, लेकिन मेरे सामने कोई और आ गया तो गरीब भी बन गया। ठीक है, तो एम्फोटेरिक यही होता है कि जब तक उसके सामने कोई एसिड आएगा तो वो एसिड, वो बेस जैसे काम करेगा, कोई बेस आ गया तो एसिड जैसे काम करने लगेगा। क्लियर है क्या बात है? यस। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जरा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है। यस सर। फटाफट इसका आंसर बताओ आप। बताओ उसका आंसर बताओ। 2 मिनट चलो। सर फोर्थ ऑप्शन। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, सभी को जो बता रहा है मैं रीजन भी पूछूंगा आप लोगों से, ये मत समझ लेना। मैं आप लोगों से रीजन भी पूछूंगा। आप लोग रीजन भी बताने के लिए रेडी रहना आप लोग। देखो जतिन, आप अगर नोट्स पढ़ोगे ना तो उसमें सब है, और मैंने PYQ में कराया हुआ है सब चीज। यस सर। हाँ, अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें सब चीजें, और मैंने PYQ में कराया भी हुआ है। ठीक है, जी सर जी। अब देखो सर मैं सिंपल सी मैं बात बताता हूँ कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं ना, वो जाहिर सी बात है ट्राई वैलेंट हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि BH3 हो गया, AlH3 हो गया, ऐसे कुछ सबके सब मैक्सिमम बनाते हैं। ठीक है, और यह पता है क्या, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यह जो BH3 है ना, BH3 यह कोवैलेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? कोवैलेंट नेचर। कोवैलेंट नेचर का होगा ना, वो इजिली क्या, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो आप बताओ क्या पहली बात है सही है कि नहीं? यस सर। सही है। दूसरी बातें देख लो, अगर एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के साथ आप क्या कर दोगे? पानी मिला दोगे, और किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड के साथ तो मैंने आपको बताया था क्या बन जाएगा, जरा बताना। एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स, एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन अगर वही वो बेस होता तो क्या बनता, जरा बताना। अरे कुछ ऐसे बनता ना। यस सर। बताओ जरा, बेस होता तो कुछ ऐसे बनता। हाँ, तो अभी ऊपर वाला बनेगा क्योंकि एसिडिक फॉर्म में है। तो आप जरा बताना कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑक्टाहेड्रल, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आप ये देख लो कि ऊपर वाले को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, नीचे वाले को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। जहां भी 6 रहेगा कोऑर्डिनेशन उसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे,
और जहां 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। तो यह वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसका बताओ आप लोग, फटाफट बताओ, देखते हैं क्या करते हो आप लोग। कितना आंसर आया? सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? चलो ये बता दो कि कौन कौन सा जो है एम्फोटेरिक है, ये तो बता सकते हो ना आप लोग। कौन कौन सा जो है सर PbO2 और एक SnO2 PbO2 एक में कंफ्यूजन हो रही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन सा एम्फोटेरिक है, चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन सा एम्फोटेरिक है। देखो सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ न्यूट्रल की। किसकी बात कर लेता हूँ? न्यूट्रल की। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस एसिड भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। नाइट्रस एसिड भी क्या होता है? क्या बोलते हैं? न्यूट्रल होता है। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है? यह भी न्यूट्रल होता है। क्या बात है? अब बात कर लेते हैं एसिडिक की। किसकी बात कर लेते हैं? एसिडिक की। तो पहली बात जो हमारे पास Cl2O7 है वो यह एसिडिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये क्या होगा? एसिडिक होगा। पीबी को अभी हमने पढ़ा एम्फोटेरिक है, पीबी को भी हमने पढ़ा एम्फोटेरिक है। और जो यह सिलिकॉन वाला है यह भी एसिडिक है, SiO2। यस सर। और यह N2O5 क्या है? N2O5 एसिडिक, यह भी एसिडिक होगा। क्या होगा? N2O5 एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है जरा बताना? सर +5 में है ना, अपने मैक्सिमम में है। यस यहाँ पे सर। +7 है, ये अपने क्या है? अपने मैक्सिमम में है। क्या बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक की। किसकी बात करते हैं? एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ध्यान से सुन लो, एम्फोटेरिक कौन कौन सा है? अभी हमने पढ़ा ना, जो PbO2 है वो क्या है? एम्फोटेरिक। इसके बाद हमारे पास Al2O3। Al2O3 भी क्या है? एम्फोटेरिक। और SnO2, अभी हमने SN के बारे में भी पढ़ा। SnO2 भी क्या है? एम्फोटेरिक। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो जरा एक बार बताओ। नो सर। तो ये आप लोग ना ध्यान से देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपकी एक गलती की वजह से ना पूरा का पूरा क्या हो जाता है? आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है। जतिन समझ रहे हो मेरी बातें? यस सर, समझ गया। कहाँ पे गलतियां की हो पता चल गया ना? बिल्कुल। गलतियां कहाँ पे हो रही हैं क्या पता चल गया ना? यस सर, पता चल गया सर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। इसका बताओ,
एलिमेंट नॉट शोइंग Fluorine. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Fluorine. Fluorine. One of show करते हैं। या केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है -1, ठीक है, Yes. -1। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास कुछ इस प्रकार है, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ और स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एक्साइबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Correct, but second statement is incorrect. पहली बात है यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर है? इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ही अकेला नहीं है जो -2 दिखाता है, सल्फर भी -2 दिखाता है। दूसरा देखो, डाउन द ग्रुप 16 एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। जो स्टेबिलिटी ऑफ +16 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वह क्या होता है, वह इंक्रीज होता है। लेकिन जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, वो Decrease होता है सर। डिक्रीज होता दिया, तो यह भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? So third option is correct. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो नोट्स पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। ओके सर। यह देखो, यह क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। एक बार चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ आप लोग। ये सब आपको दिख रहा है ना, कब कब पूछा गया है? दिख रहा है ना आपको कब कब पूछा गया है? स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या किसी के लिए? यस सर, मेरी विजिबल है। विजिबल है सर। सर बस मेरे को आवाज से आ रही है। नंदिनी, आपका इंटरनेट इशू है? यस सर, यहाँ पे है सर। हाँ। 3 दिन से चल ही नहीं रहा। देखो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताओ। अनन्या ने 4 बोला। यार आप लोग को आंसर ऐसे याद तो नहीं कर लियो ना? नहीं सर, आंसर याद नहीं है सर। सॉल्व करके बताओ। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग गलत बोल रहे हो। चलो सर ऑप्शन 3 होगा सर इसका। आओ बात करते हैं। देख लो, लिखा हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज इन ऑर्डर। सबसे पहली बात है ना, वह यह बोलना चाह रहा है कि NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है और BiS3 क्या है, सबसे कम स्टेबल है। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि अगर मैं BiS3 की बात करूँ ना, तो इसकी साइज इतनी बड़ी है ना और इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूट जाएगा तो स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। तो यह बातें तो एकदम करेक्ट बोला है ये इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है। अब देखो, अब बोल रहा है कि द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज इन डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। सिंपल सी बात है। अब यह बताओ कि किसी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बोला जाता है, रिडक्शन, और किसी हाइड्रोजन का निकलना क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। जब यह हाइड्रोजन इसमें से टूट रहा है, तो हाइड्रोजन टूट रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरों का रिडक्शन करेगा। तो यह क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर से नीचे आने पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बढ़ता है। और बिल्कुल सही बोल रहा है। आप बताओ, जितनी तेजी से हाइड्रोजन टूटेगा उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोजन टूटता है, रिड्यूसिंग का नेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो यह भी बातें सही एकदम सही है। अब देखो लिखा हुआ among the hydride NH3 is strong reducing agent while BiS3 is mild reducing। अभी हमने पढ़ा जो NH3 होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, BiS3 होता है। अभी हमने पढ़ा है। यह तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ देखो, द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज इन ऑर्डर। बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर
H3 बढ़ता है। सुन लो एक बात, अब ये बताओ कि BiH3 है तो यह बॉन्ड लंबा, तो यह जल्दी टूटेगा तो H+ देगा, तो नीचे जितना आने पे वो अच्छा एसिड होता है, न कि बेस होता है। लेकिन यह बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पे बेस अच्छा होगा, तो सिंपल सी बात है, यह भी गलत बोला है। केवल पहली बातें और दूसरी बातें सही है, और पहली बातें और दूसरी बातें कौन से ऑप्शन में सही है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। आप लोग फोर्थ कहाँ से बोल रहे थे यार? मुझे तो नहीं लग रहा है, आप लोग काफी लोगों ने गलत बताया है। फोर्थ गलत है ना? यस सर। बताओ। यस सर, फोर्थ गलत है। फोर्थ ऑप्शन गलत है ना? यस सर। यस सर। गलत है, ठीक है। आप लोग समझ गए क्या? मेरी Yes, बातें sir. समझ गए क्या आप लोग? यस। सबको क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है? क्लियर हो रहा है। अब यस चलो फटाफट इसका बता दो आप लोग, फटाफट आप लोग इसका बता दो। सर दोनों गलत है, सर दोनों गलत है। चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, चैट बॉक्स में आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। किसी का आंसर नहीं आया? अरे किसी का भी नहीं आया क्या? सर फोर्थ सर ऑप्शन ऑप्शन। 4। अदर पर्सन क्या? बाकी बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? मैं एक बार पोल जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग पोल में, मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग पोल में आंसर देना, ठीक है? इसका आंसर देना ना। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। एक बार ना मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग क्या करना, पोल में आंसर देना। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। इसमें देखो कैसे कितने लोग वेरिएशन करते हैं, इसमें ना पूरा मैं वो कर दूंगा कि कितने लोगों ने जवाब नहीं दिया। चलो मैंने पोल जनरेट कर दिया। चलो फटाफट बताओ, आपके पोल सो रहा है क्या? आप लोग ऐसे 3 वाले ऐसे डब्बे में जाओगे ना, Yes, sir. पोल जो रखो। सर कर दिया सर। देखो 34% हो मेरे उसमें सर डॉट में शो नहीं होता। अब देखो दिख रहा है क्या? रिजल्ट शो हो रहा है सर क्या? मैंने कर तो दिया सर, जैसे आपका मैसेज आया था, नोटिफिकेशन आ जाता कि होस्ट ने पोल स्टार्ट किया है, उस पर तो डायरेक्ट जाकर कर दिया, बट ये 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पे नहीं आता। देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। पहली बात ध्यान से देखो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? नोबल गैस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात, नोबल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, तो पहली बात तो यह डायरेक्टली क्या है? गलत है। गलत है। इसकी दूसरी बात सुन लो, नोबल गैस आर मोनोएटॉमिक गैस, यह एकदम सही बोला, नोबल गैस जो होता है मोनोएटॉमिक गैस होता है, लेकिन दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स। पहली बात, स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स नहीं होता है, क्या होता है? वीक वीक डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स होता है। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो क्या बातें क्लियर है? यस सर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बातें क्लियर है? जी सर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका जरा आप लोग फटाफट बताओ।
इसका बताओ आप लोग आंसर। मैं देखता हूँ, 1 मिनट में इसका भी ना पोल लॉन्च करता हूँ, ठीक है। इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, टाइम क्या, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा, टाइम थोड़ा आप एक्सपेंड कर रहे हैं टाइम। अरे 1 मिनट रुक जाओ। अभी आप लोग ना कितना भी टाइम लेके कर सकते हो यार, लेकिन जब क्वेश्चन, जब आपका एग्जाम्स होता है तो उसमें तो टाइम का लिमिट होता ही है। यस कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने एक और ना पोल जनरेट कर दिया, फटाफट आंसर बताओ इसका, फटाफट आंसर बताओ इसका। इसमें तो सर 3 ही ऑप्शन है। क्या, सर कर दी वोट। सर इसमें 3 ही ऑप्शंस हैं। एक 3 बार, ही ऑप्शन है इसमें तो। एक बार रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, एक बार रुक जाओ, मैंने ना वो कर दिया बाय मिस्टेक। मैं दूसरा पोल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ओके सर। मैंने 3 ही ऑप्शन किया था इसमें, 1 2 2 3 एंड 4। मैंने 4 ऑप्शन का कर दिया। इसके पहले मैं ये एंड कर देता हूँ, 4 ऑप्शन का मैंने कर दिया और यह लॉन्च कर दिया। अब बताओ, अब जरा फटाफट बताना जो नया पोल मैंने क्रिएट किया है। हाँ जी अंकिता बताओ। हो गया सर। अंकिता आप कुछ पूछ रहे हो क्या? सर वो पोल सबका शो अलग नहीं हो है। रहा है। अब शो हो रहा है ना पोल? अंकिता एक बार देखो आप। सर नहीं हो रहा है। अरे भाई हो रहा है, सभी आंसर कर रहे हैं। आप ऐसे एक्टिविटी वाले कॉलम में जाओ ना, एक्टिविटी वाले डॉट पे, उस पे जाओगे तो आपको पोल दिखेगा। सर जब आप होस्ट कर रहे थे तब भी आ रहा था मैसेज, अब नहीं आ रहा है। अभी फिर से देखो, अभी फिर से उसी में आ रहा होगा। बच्चे काफी वोट करे, 17 वोट हो गया, 18 हो गया। यही दिक्कत है। देखो फर्स्ट थर्ड फोर्थ में वो है, दोनों बराबर चल रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम पर्सन मान रहे हैं कि ए सही है, कुछ लोग मान रहे हैं डी भी सही है, कुछ लोग मान रहे हैं बी सही है। सर डी तो सही हो ही नहीं सकता, उसके 7 लोन पेयर्स होते हैं। अंशिका 7 लोन पे सॉरी नहीं 6, होते। सॉरी 6 सर, 6 सॉरी 6। क्लियर है क्या? यस सर। बेचारा क्या होता है, रजत मेहरा। और भी बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, पोलिंग करो, आंसर करो कर दिया आंसर। सर, कर दिया ठीक है, सर। आंसर क्या है बता दो आप, अरे आंसर सॉल्व करता हूँ, फिर आपको पता चल solve- जाएगा ना कौन जीता। हाँ अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड इन जनरल फॉर्मूला EO2 एंड EO3। पहली बात तो ये बातें बिल्कुल सही बोला है, इसमें मैं भी कुछ मना नहीं करूंगा, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, और कुछ लोगों ने बोला है ना कि पहला ऑप्शन होगा, कुछ लोगों ने चौथा ऑप्शन बोला है, इसमें पहला वाला तो सही है। अब डी की बात कर देते हैं। तो जब ओजोन आप लोग मॉलिक्यूल बनाओगे ना तो कुछ उसका फोटो ऐसे होता है, ठीक है, आपको मैंने बना के दिखाया भी था। तो आप बताओ कितने लोन पेयर इसमें दिख रहे हैं, जरा बताना। 1 6 2 3 4 5 और 6 दिख रहे हैं ना, जबकि इसमें 5 दिया हुआ है, तो बिल्कुल गलत है। बात करते हैं TeO2 का और यहाँ पे SO2 का। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। ठीक है, ये सब होते हैं क्या, बताओ जरा। यस। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने यह बोला था कि ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, जरा बताओ। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे आने पे कम होने लगता है, तो नीचे से ऊपर जाने पे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बढ़ना ध्यान से, चाहिए सर, हमारे यस। पास SO2 का जो होता है +4 होता है, यह +4 होता है, और ऊपर जाने पे +6 की बढ़नी चाहिए। जाहिर सी बात है, यह +6 में जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा। तो जब यह खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों को क्या करेगा, बताओ जरा। रिड्यूस। रिड्यूस करेगा ना। तो SO2 क्या है, SO2 रेड्यूसिंग इन नेचर है, रेड्यूसिंग इन नेचर है। अब बोला TeO2 ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर।
ऊपर से नीचे आने पे +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो कम होगी। कम होगी। तो हमारे पास TeO2 है, क्या है? TeO2 है। और यह पता है क्या, यह इस टाइम +4 में है। यह ऊपर से नीचे आने पर +2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट काफी ज्यादा क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो +4 से अगर +2 में जाएगा तो खुद को क्या करेगा? खुद को रिड्यूस करेगा। और जब खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरों को Yes, sir. ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरों को यह ऑक्सीडाइज क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। ऑप्शन कौन सा Yes, सही है? sir. ऑप्शन 4 वाला सही है, A एंड B ओनली। क्लियर है क्या? यस Yes, sir. यस सर। बातें डन है। इसका फटाफट बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आपको। एक बार मैं ना इसका वो करता हूँ, पोल करता हूँ इसका भी ना मैं पोल करता हूँ, ठीक है? सभी कोई पोल में आंसर देगा। चलो फटाफट बताना जरा आंसर। आ गया आंसर, आ गया। पोल करके आंसर बताओ। से कर विच दिया। ऑप्शन आर करेक्ट? पोल में, पोलिंग में आंसर बताओ, पोलिंग में। पोलिंग करके बताओ आंसर। पोलिंग करके आंसर बताओ। सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो याद हो गए। याद नहीं करना है आप लोग को, ठीक है? ये सब सर Q by नहीं, Q सॉल्व आपने करना है। करवाया था नहीं क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो याद ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मानता हूँ याद हो गया, लेकिन जब मैं डिजिट चेंज करूंगा ना, देखो आप लोग ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा पढ़ लेना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या कर लेना? पूरा पढ़ लेना। मॉड्यूल से भी क्वेश्चन कर लेना, मॉड्यूल से भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? जी सर। ओके सर। हाँ, मॉड्यूल के भी क्वेश्चन कर लेना आप लोग। और मैं लास्ट क्लास इस वीक का ना रिवीजन क्लास रखूंगा, जो कि हमारा कब होगा? हमारा जब भी होगा रिवीजन क्लास होगा, ठीक है? फ्राइडे को होगा हमारा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। हाँ ठीक है। क्या सबका आंसर आ गया क्या? अरे सबने आंसर कर लिया? देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, क्या है हमारे पास? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन मोर अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ बोरान। सबसे पहली बात है, जो बोरान का मोर आइसोटोप्स होता है ना, वो 5b11 होता है। अब आप ये बताओ कि इनमें अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 11 - 5 होगा, क्या होगा? 6 हो जाएगा क्या? और इसको इसने बोल दिया x बोल दिया। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है? अमार्फस बोरान अपॉन हीटिंग विथ एयर फॉर्म अ प्रोडक्ट। जो बोरान होता है ना, उसको अगर हम एयर के साथ अगर मैं क्या कर देता हूँ, जला देता हूँ, तो किस टाइप का कंपाउंड बनता है? B2O3 टाइप का कंपाउंड बनता है। और जो इसमें बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसने इसको क्या बोल दिया? Y बोल दिया। जरा बताना बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सर 3 होगा सर। +3 होगा। क्या होगा? +3 होगा। तो जाहिर सी बात, इसने पूछा x और y की वैल्यू बता दो। जो x की वैल्यू है वो 6 है और y की वैल्यू 3 है। कितना आएगा? 9 आंसर आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 सेकंड होगा। कुछ लोगों ने फोर्थ ऑप्शन को भी सही करेक्ट माना है। क्या सोच के माना है भाई बताओ? फोर्थ ऑप्शन को क्या सोच के सही माना है? सर 11 - 5 आ जाता था ना, तो वही 6 दिया था। अरे तो ये भी तो देखना था ना, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? यस सर। चलो फटाफट बता दो इसका आंसर। मैं पोल करता हूँ, ठीक है? मैं पोल जनरेट करता हूँ, आप लोग इसका Yes. आंसर बताओ। अच्छा लग रहा है पोल में आंसर करके? यस सर। हाँ, करते रहो, हमेशा मौका नहीं मिलता ऐसे, ठीक है?
चलो फटाफट आंसर बताओ आप लोग। मैंने पोल कर दिया, आंसर बताओ आप लोग इसका। थर्ड ऑप्शन ने बोला, कुछ लोगों ने थर्ड ऑप्शन बोला, मतलब क्या जिन्होंने बोला ना, क्या सोच के बोला वो थर्ड ऑप्शन? चलो क्वेश्चन मार्क मत लगाओ जतिन, ठीक है, फाइनल आंसर बताओ। सर 4। युवराज ने भी 4 बोला। अदर पर्सन? अदर पर्सन बताओ भाई। मैम मैम किसको बोला? और किसी को नहीं आ रहा समझ? और किसी को आंसर नहीं आ रहा है? मैं सॉल्व करूं? बताओ मैं सॉल्व करूं? यस सर। ठीक है मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं ऑप्शन फर्स्ट की बात करता हूं। हमारे पास अगर मैं बोरान फैमिली की बात करूं ना, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। मैंने आपसे बोला था कि जो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम में क्या होता है, थोड़ा सा इंटरचेंज होता है। गैलियम और इंडियम में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। जो गैलियम की साइज होती है वो छोटी होती है। गैलियम की साइज क्या होती है, छोटी होती है एल्यूमिनियम से। क्या बातें क्लियर है? ये बताओ क्या सही लग रहा है? क्या क्या पहला ऑप्शन सही है क्या? बताओ जरा, पहला ऑप्शन सही है क्या? नहीं है ना सही, बिल्कुल नहीं सही है। अब ये बताओ पहला ऑप्शन गलत है तो कितने ऑप्शन गलत हो गए डायरेक्टली? सर 3 गलत हो गए। तीन गलत हो गए। सर फर्स्ट सेकंड एंड समझ फोर्थ। गए क्या? आओ आओ दूसरा भी देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मैंने आपसे क्या बोला था, सिग्नेचर। क्या मैंने बोला था कि नहीं बोला था सिग्नेचर? बोरान का सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम का सबसे कम, फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्या मैंने कुछ ऐसे ही बोला था ना? अरे बोल दो यार। यस सर, यस सर। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, गलत ही है। थर्ड ऑप्शन देख लो, एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2 गैस। ये बातें सही है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था ऐसे कि एल्यूमिनियम क्या, जितने भी Yes, एसिड sir. होते हैं वो, ये एल्यूमिनियम जो होता है एसिड से डिजॉल्व करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। लेकिन वही HNO3 से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता कि HNO3 से उससे पहले Sir, क्या बनाता है, layer Al2O3 का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसकी वजह से उससे रिएक्शन नहीं करता है। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लियर है? यह वाला ऑप्शन तो हमारे पास बिल्कुल सही है। यस अब ये बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एक्साइबिट हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बातें सही है कि गलत है? Sir, गलत है। पहली बात, ऊपर वाले +3 शो करते हैं और नीचे वाले +1 शो करते हैं। +5 क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अरे भाई ऊपर वाले +3 करते हैं, नीचे वाले +1 करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और मैंने यह भी आपसे बोला था कि जो हमारे पास AlH2O6 है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2 होगा। D2। मैंने यह ऑक्टाहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल का या फिर sp3d2 होगा या फिर D2sp3 होगा। D2sp3। क्लियर है क्या बात है? और जब भी यस D2 सर। पहली बात सुन लो कि जब भी आपका p ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो sp3d2 होगा। क्लियर है क्या? ऑप्शन सी हमारा सही है। इसका बताओ जरा, इसका फटाफट बताओ। इसको पोल कर दूं या फिर डायरेक्टली चैट बॉक्स में बताओगे? कर लो आप।
ठीक है माधव धमीजा, मैं देखता हूँ। अरे माधव, ये पता नहीं कैसे हुआ, मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा इसको, ठीक है माधव, मेरी ओके आवाज सर। हाँ, मुझे आइडिया नहीं है कैसे पोल का ये हुआ। तो तभी दिखा नहीं रहा है, बस आप एक बार जब होस्ट करते हो तब क्लिक हो जाए तो हो जाता है, वरना सर दिखाता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग जेई के डाउट सॉल्विंग ग्रुप में हो क्या? यस सर। यस सर। हाँ एक नया डाउट Yes, सॉल्विंग sir. ग्रुप बना हुआ है, यस सर। यस सर। JEE 2025 डाउट सॉल्विंग ग्रुप। अलग से बनाया गया सर? पढ़ाई की बात होती है ना। क्या? अलग से बनाया सर? हाँ, एक अलग से बना है। सर ये कब बना सर? ये ऑफिशियल है, और इसमें ना मतलब सर काफी टीचर्स वगैरह हैं, आपको जो भी दिक्कत आएगी इसमें सब चीज सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, 1-2 दिन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। यस ओके सर। सर। सर कुछ नहीं करने वाला हूँ। और इसमें कोई भी ना कुछ बोलेगा नहीं, ये ऑफिशियल है, तो इसमें टीचर्स वगैरह काफी लोग हैं। सर बच्चे पढ़ाई की बातें करते थे, मैंने देखा बिल्कुल है। पढ़ाई की बात है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप लोग ही क्वेश्चन सेंड करोगे और आप लोग ही सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं Yes, sir. उसमें इन्वॉल्व रहूंगा, और जब आप लोग को नहीं आएगा फिर मैं इन्वॉल्व रहूंगा। नहीं माधव, खुशबू मैम वाला नहीं है, वो जेई का अलग है, खुशबू मैम नीट के लिए बनाई है अलग, मतलब उसमें खुशबू मैम भी है, ठीक है, सभी टीचर्स हैं। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, जो भी देखेगा आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। क्या इसका आंसर आया क्या? यस सर। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, हमारे पास पहली बात है, हम बोरॉन ग्रुप का ले लेते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और गैलियम। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है। अब आप बताओ, ऊपर वाला यहाँ पे +3 होता है, +3 होता है, यहाँ पे +4 होता है, +4 होता है, और नीचे आने पे +1 होने लगता है, और इसमें +2 होने लगता है। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes. यस सर। हाँ, तो यह पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? खुद का रिडक्शन होना तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। Yes, sir. खुद का रिडक्शन होना, खुद का रिडक्शन होने का मतलब वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये बताओ। यस सर। आप बताओ कौन कौन से अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में? पहली बात तो SN है, SN4+ है, और दूसरा कौन है? PB4+ है, PB4+ है, और भी कोई है क्या? सर TL3+। TL3+ है, TL जो है क्या है? 3+ है, और भी कोई है? नो सर। कोई नहीं है। तो ये बताओ, ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे जो हमारे प्लस देखो, अगर मैं तीसरे ग्रुप की बात करूँ ना, 13 ग्रुप की, तो इसमें +1 का स्टेबिलिटी बढ़ता है, और 14 ग्रुप का बात करूँ तो +4 का स्टेबिलिटी कम होता है। आप बताओ कि अब +3 से किस में जाना चाहेगा? +1 में जाना चाहेगा क्या? Yes, क्योंकि sir. क्या है, उसकी +1 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है, जो खुद को रिड्यूस करेगा वही दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो पहली बार ऑक्सीडाइज TL3+ या तो फिक्स हो गया, ठीक है, या क्या होगा? फिक्स हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास PB2+, सॉरी PB4+। अब PB4+ PB2+ में जाना चाहेगा। PB2+ में इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि PB2+ वाला क्या है? स्टेबल है। क्या बात है क्लियर है क्या? अब PB2+ वाला स्टेबल है, तो PB4+ से PB2+ में जाएगा, और खुद का रिडक्शन करेगा, Yes, sir. दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये PB4+ भी सही है। टोटल कितने दिख रहे हैं? मुझे 2 ही दिख रहे हैं, आप लोगों को कितने दिख रहे हैं? तो 3 कहाँ से दिख रहा है? 3 होंगे ना सर? 3 नहीं होगा। अरे हमारे पास यही बस एक +1 में स्टेबिलिटी होगा, और यह +2 में यह वाला स्टेबिलिटी होगा। SN4+ भी तो है सर। SN4+ नहीं आएगा, क्योंकि यह प्लस ऊपर से नीचे आने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो केवल हम सबसे नीचे वाले का ही देखेंगे। नहीं समझे? समझ गया सर। केवल नीचे वाले का ही देखेंगे।
ये बताओ जरा आप लोग, फटाफट बताओ। फटाफट इसका आंसर बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ कौन सा आंसर सही होगा, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ। कौन सा ऑप्शन बताया आप लोगों ने? सर थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड होगा सर। थर्ड ऑप्शन बताया, यस सर, देख ले। यस सर। आओ सर मेरा सेकंड ऑप्शन। देखो इसमें क्या बोला है, देखो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम सी टू पीबी इन रेगुलर मैनर। देखो क्या दिया हुआ है, क सी गे सन की पंडित। पब। यह बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, रेडियस कम होने लगता है रेगुलर मैनर में। जरा बताना क्या सही बोला है कि गलत बोला है। गलत है सर। गलत है। कहाँ पे चेंजिंग आता है? गलत है तो कहाँ पे चेंजिंग आएगा? सर लेड और टिन में। चैट बॉक्स में बताओ कहाँ पे चेंजिंग आएगा अगर गलत है तो। अगर आपके नजर में गलत है तो चेंजिंग कहाँ पे आएगा? बोलो बोलो कहाँ पे चेंजिंग आएगा? नहीं क्लियर हुआ? सर लेड और टिन में ही आएगा। मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोग की। मुझे ना आप लोग की आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही, अब बताओ। सर जर्मेनियम। तो जर्मेनियन से। किसी को आंसर नहीं पता? सर जर्मेनियन से। बिल्कुल ठीक है। देखो ये यस सर। त्रेजाम ने सही बताया, ठीक है। ओके। क्लियर है क्या बातें? तो पहली बात तो पहले तो हमारा क्या है, गलत है। अब ये बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम सी टू पीवी डाउन द ग्रुप। बताना जरा, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्या? बताओ जरा, इसका आंसर बताओ। इसका गलत है सर। दूसरा सही है गलत कि गलत है? दूसरा भी गलत है गलत। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, सिग्नेचर होता है। पहले का सबसे सिग्नेचर। ज्यादा, दूसरे का सबसे कम, फिर तीसरे चौथे पांचवे का लगभग बराबर होता है। बराबर यह मैंने बताया बराबर होता है। यस यह भी क्या है, यह भी गलत है। तीसरे का देखो, मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ कार्बन इज 4, बिल्कुल सही है। यस सर वेयर सही है। एज अदर एलिमेंट कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी और डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की वजह से क्या हो सकता है इनका, डी ऑर्बिटल की वजह से अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं और 4 कोवेलेंसी से ज्यादा बना सकते हैं। तो यह वाला तो बिल्कुल सही है। आते हैं, हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई, वह क्या बनाते हैं, सर डी पाई बॉन्डिंग। सर सही है। सर सही है। कार्बन कैन एक्साइबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सर गलत है। अरे बिल्कुल सही है। कार्बन क्या, कार्बन कार्बेनाइन नहीं पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कार्बोकेटाइन भी पढ़ा है, यस सर। कार्बेनाइन भी पढ़ा है। तो कौन कौन सा सही है, सी डी और ई, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड सेकंड। वाला। क्या बातें क्लियर है क्या सबको? ओके सर। ठीक है।
किसी को कुछ भी डाउट है? नो इसका जरा आंसर बताना, आप लोग इसका आंसर बताना, बताओ इसका आंसर। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। क्या क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन थर्ड सर, थर्ड। अदर्स, बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग, गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? सर थर्ड होगा युवराज, सर। अंशिका, सर थर्ड। सुनीता, देखो सिंपल सी बात है, एसर्शन क्या बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है इसमें, देखो स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट गैलियम, इंडियम और थैलियम। पहली बात हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम से आने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बढ़ता है, और यह बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। रीजन देखो, द इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन डाउन द ग्रुप, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास पहली बात क्या है, एसर्शन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्लियर है क्या? यस सर। यस। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है, बताना जरा। पहली बार लिखा हुआ है, डाई नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक गैस विच एक्ट एज लाइक एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। बोलो जरा क्या बातें सही है क्या? क्या रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास डाई नाइट्रोजन गैस है वो इनर्ट जैसे काम करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। देखो, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट आर, जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट है उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, -3 +3 और +5 है? बिल्कुल भी नहीं। कई कई तो, पहली बात सुन लो, कई कई तो -3 शो भी नहीं करते, +3 शो भी नहीं करते, ठीक है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड, बताओ हाँ, सर। जरा ये। सर ये तो ठीक है, सर ये सही p बॉडी बोलो। सर, ये तो ठीक है। सर सही है। एक मिनट, आप लोग पूरा चैट बॉक्स में बताओ, फिर फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास। चैट बॉक्स में सर बताओ। गलत नहीं। फिर भी आप लोग तीसरे कोई बोल रहे हो? सर तीसरा गलत करेक्ट। नहीं, तीसरा ऑप्शन सही है। पहली बात, डी वाला तो पक्का सही है, डी वाला क्या है, 100% सही है। इसलिए सही है डी वाला क्योंकि हमारे पास क्या है, बताओ जरा, बोलो जरा, डी वाला क्या है हमारे पास, बताओ। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बता सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, ये हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ये बोला डाई नाइट्रोजन एक्ट एज डाई एटॉमिक गैस विच एक्ट लाइक इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास N2 गैस होता है ना, वह रूम टेम्परेचर पे किसी से रिएक्शन नहीं करता, या इनर्ट जैसे होता है। जब किसी से रिएक्शन नहीं करते करेगा तो हम उनको क्या बोल देंगे, इनर्ट बोल देंगे। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन देख लो, लिखा हुआ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट आर -3 +3 और +5। आपको पता है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है +5, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 निकाल भी सकता है और 3 ले भी सकता है। तो -3 से लेके +5 तक इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यह भी बातें सही है, यह भी बातें सही है। देखो यह तीसरा, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड। जाहिर सी बात है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता तो ये p ही बनाएगा, यह भी सही है।
अब देखो यह बोला है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। पहली बात +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, +3 का इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। और लास्ट ऑप्शन बोला है नाइट्रोजन शो अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ +6। मैक्सिमम +6 नहीं शो करता है। कितना शो करता है बताओ जरा? +5 करता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 ठीक है। चलो इसका बताओ जरा। इसका बताना जरा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, देखो बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट इन S8। जो S सल्फर होता है ना, इसका जो हमारे पास क्या होता है एलोट्रॉप्स होता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोम्बिक बोलते हैं और मोनोक्लिनिक बोलते हैं। यह दोनों S8 में क्या करते हैं? पाए जाते हैं। जबकि ऑक्सीजन O2 फॉर्म में पाया जाता है। यह बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है ऑक्सीजन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड with itself and other element having small size and high electronegativity like इतना 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 not possible साहब। दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। क्यों बोल रहा है? क्यों गलत है? other element having small size। आप बताओ दूसरा एलिमेंट स्मॉल साइज का होता है क्या? सबसे स्मॉल ऑक्सीजन होता है। दूसरा बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बताओ जरा? ए इज करेक्ट और आर इज नॉट करेक्ट। क्या मैं ये आप लोग पे छोड़ दूं? यस सर। बिल्कुल। इसका जरा बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन केमिकल फार्मूला फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 + SO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या फार्मूला आएगा? H2H2O7 आ जाएगा। कितने ऑक्सीजन दिख रहा है आप लोग को? 7 दिख रहा है ना? कितने ऑक्सीजन दिख रहा है? 7। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताना जरा। 7। किसी को कुछ भी 7। डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। नो सर। किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो बता सकता है। ये बताओ कि आपका ये जो पता है क्या 2024 का जो न्यू सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग जितने भी PYQ है ना मैंने आपके सामने रख दिया। क्या आपको लग रहा है ना आपको सबका PYQ हो जा रहा है आपसे? यस सर। यस सर हो रहा है सर, बस रिवीजन करनी है। रिवीजन करनी है। एक एक बार आप लोग रिवीजन कर लोगे ना इजीली हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये बताओ दिल्ली ग्रुप वाले Yes, sir. कौन से बच्चे हैं? दिल्ली ग्रुप वाले क्या नाम है ग्रुप का? सर वैसे ग्रुप पे लिंक आ गई सर, ग्रुप पे लिंक आ गई उसकी। अच्छा वो आपका वो आ गया ना, क्या बोलते हैं डाउट सॉल्व? यस सर व्हाट्सएप ग्रुप्स के यस आ गया, डाउट सॉल्विंग वाले ग्रुप के लिंक। अब आपको जो भी डाउट होगा आप क्या करोगे? उसमें उससे डाउट पूछ लेंगे सर। उसी में आप लोग क्या करना पूछ लेना। एक बार बताओ कि आपको नोट चला गया क्या? नो सर। अरे आ गया होगा यार। आ गया सर, आ गया। दिल्ली वालों में आ गया। एक बात बताओ DCP वाले ग्रुप में, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम वाले ग्रुप में कुछ बच्चे हैं उनके भी चला गया होगा? बोलो। यस सर। हाँ। और हिमाचल वाले भी कुछ बच्चे हैं उनके भी ग्रुप में मैं क्या कर दे रहा हूँ? सेंड कर दे रहा हूँ। बताओ क्या चला गया क्या? हिमाचल वाले भी बताओ। हिमाचल वाले भी चला गया क्या ग्रुप में नोट्स? यस सर। यस सर। हाँ जी बताओ संदीप, किसको क्या पूछना है बताओ अब। सर कुछ नहीं होगा, हाथ खड़ा रहेगा ना, देखा नहीं मैंने। किसी को कुछ भी पूछना आप लोग क्या कर लेना, पूछ लेना। ठीक है, मैंने ग्रुप Okay, इसलिए sir. बनाया है ताकि आपको जिस भी टाइप का प्रॉब्लम हो ना आप लोग क्या करोगे, पूछोगे। ठीक है, यस सर। ओके बाय बाय बच्चों। गुड नाइट सर बाय, गुड नाइट।